हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और देख लेते हैं कि अब मार्केट के सेशन कैसा रहा। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स और निफ्टी 50 में ट्रेड कैसे देखने को मिला और कैसे कैसे पोजीशन बना और क्या क्या हमें सिचुएशन को फेस करना पड़ा और कैसे हमने आइडेंटिफाई करना सीखा कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, एंट्री कहाँ पे होगा और किस लेवल पे हमारी चीज़ें सपोर्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस लेवल हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट में हमने ट्रेड बनाया और ट्रेड को सक्सेसफुली ट्रेड करके अब प्रॉफिट बनाया। जहाँ पे आपको कंडीशन समझ में नहीं आया उस जगह पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे पिछले दिन की जो चीज़ें बनी हुई थी यहाँ पे, तो देखने वाली ये चीज़ थी कि 2-3 कंडीशन थी मार्केट में कि जो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट में एक तो बड़ी मूव के लिए यहाँ पे आ चुका था मार्केट। उसके बाद क्या क्या हुआ, कल भी मार्केट का एक अच्छे मूव देने के बाद एक नीचे की ओर आया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो एक तो देखा जाए डबल टॉप बन जाते हैं, तो डबल बॉटम टॉप बन गया। दूसरी तरफ एक एम पैटर्न बन गया था। दो एक चीज़ तो ये समझ लेते कि एक पैटर्न भी बन गया था। चलो ये भी एक बात मान लेते, चलो ये कुछ समझ में नहीं आती चीज़ें तो कोई बात नहीं है। और दूसरी बात हम ये देख लेते हैं कि इसमें अगर ये सिचुएशन बनी थी तो अब हमारा क्या था, एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। वहां से अगर देखेंगे आप ट्रेंड लाइन का क्या करा था, मार्केट ने बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल ले रहा था। यहाँ से देखेंगे तो ट्रेंड लाइन पीछे की ओर जाएंगे तो 1 2 3 4 करके ट्रेंड लाइन क्या करता था, रेजिस्टेंस लेवल ले रहा था। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे काम किया, इसलिए यहाँ पे मार्केट में बाइंग साइड में जो पोजीशन नहीं बना, मैक्सिमम क्या वो लास्ट में जाकर सस्टेन नहीं कर पाया ये ट्रेंड लाइन। तो इसमें ये भी सिचुएशन बन जाती है कि अगर ट्रेंड लाइन सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में सेलर बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, मार्केट में इस जगह पे सेलर जो बैठे हुए थे, है ना, इस जगह पे जो सेलर बैठे हुए थे, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग क्या था, बायर बैठे हुए थे जो यहाँ पे बाय करके गए होंगे, यहाँ पे बाय करके गए होंगे, तो इस जगह पे बाय करके गए होंगे। इनको लग रहा होगा मार्केट आज जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत वो नीचे आएगा, यहाँ से पुल बैक जाके ऊपर चली जाएगी। क्योंकि दो सिचुएशन बन रही थी, आपका एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा था, अगर इधर से सोचेंगे तो आपका एम पैटर्न भी बन रहा था। तो ये दोनों कंडीशन में मार्केट में क्या करता है, मार्केट बायर को ट्रैप करता है। अब क्या हुआ कंडीशन यहाँ पे, मार्केट के हुआ 53,500 के रेंज के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, एक लगा के स्ट्रेंथ आया यहाँ पे, फिर दूसरा कैंडल रेड बनाया, फिर तीसरा कैंडल क्या रेड बनाया। जैसे ही ये रिजेक्शन किया ना, ये 400 लेवल को जैसे रिजेक्शन करके नीचे क्लोज किया, तभी समझ में आ गया था कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली नहीं है। क्योंकि ये यहाँ पे जो बायर सेलर बैठे हुए हैं ये अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, क्योंकि गैप डाउन ऑलरेडी हो चुका है। पहला कंडीशन तो ये था। तो जैसे ये समझेंगे तो एक इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे है। अगर यहाँ पे आप एंट्री नहीं बनाए होंगे तो कोई बात नहीं, एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे भी बना जो 400 लेवल के नीचे क्लोज किया उसके बाद बना, तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे, एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते थे। जैसे यहाँ मार्केट ने यहाँ पे रुका, यहाँ पे हमने एंट्री किया, एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। ठीक है, वो था 53,158 का जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे हमने बुक किया, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट लेवल था। देखिए मैंने कोई चेंज नहीं किया है, कल के अगर वीडियो में देखेंगे तो सपोर्ट लेवल सेम का सेम था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे नीचे की ओर एक अच्छा ब्रेकआउट किया। उसके बाद मार्केट गिरता ही चला गया, फिर मैंने देखा नहीं कि क्या क्या सिचुएशन बनी, क्योंकि हमें जो पहले काम करना होता है वो हम करके निकल जाते हैं मार्केट से, राइट। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है कि हमारा जो टारगेट है वो बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमारा टारगेट बुक हो गया तो मार्केट को उसके अलावा कुछ भी करे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कल के लिए प्लान करेंगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रुका, फिर क्या देखिए सपोर्ट लेवल काम करता है। आप देखेंगे तो पिछले वीडियो में जब आप देखेंगे कि उसमें हमने जो सपोर्ट लेवल लगा रखा था वो सेम का सेम ही है। देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल काम किया, टाइम बिताने के बाद नीचे की ओर आया मार्केट प्रेशर, क्योंकि जो लोग एंट्री यहाँ पे नहीं कर पाए होंगे इस जगह पे, वो लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर मिला। फिर क्या हुआ, यहाँ जो क्यों था, सपोर्ट लेवल था 53,000 का, ये सपोर्ट लेवल था 954 का। तो यहाँ से एक मार्केट ने ऊपर की ओर अच्छा मोमेंटम दिया। यहाँ पे रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट करके इसको बाहर निकाल दिया, जो यहाँ पे लोग बनाए होंगे, सेलर बैठे होंगे, इसको इन्होंने बाहर निकाल दिया। लेकिन जो सेलर ऊपर बैठे हो उसको टारगेट नहीं कर सकता था, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया थोड़ा सा। उसके बाद मार्केट ने नीचे की ओर ब्रेक किया, एक अच्छा मोमेंट नीचे की ओर आ गया, 57,52,800 के आसपास आ गया ये। फिर ये क्या था, एक सपोर्ट जोन लेवल है ना, ये सपोर्ट जोन लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताता रह गया यहाँ पे। तो ये मार्केट ऐसा ही चलता है, इस चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के अपना टेस्ट करते रहिए कि हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो क्या सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से जब काम करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। हमने इसमें कोई चीज़ नहीं किया। देखिए रेजिस्टेंस लेवल जहाँ था 53,659 वाली लेवल, 66 वाली लेवल, आगे पीछे 10-20 पॉइंट हो सकता है, उसके आसपास से ही मार्केट ने मुड़ाया वहाँ से। फिर यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल ये था कि 53,412 का लेवल अगर नीचे ब्रेक करना चालू करेगा तो हम मार्केट में एंट्री करेंगे, जो अपोजिट साइड में होगा उसकी तरफ हम एंट्री करेंगे, राइट। तीन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू ही
और रेंज के हिसाब से ही हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, उसके हिसाब से मार्केट की ओर देखते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बुक भी करते हैं। ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। इसके साथ में जो एक कंडीशन हमें देखने को मिलता है, 2 चीज़ों को ट्रैक करते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50 की, वो कैसा ट्रेड कर रहा है। तो कल के वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको कि मार्केट में जो सिचुएशन बनी है, उसमें ये सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स में भी क्या हुआ था, मार्केट बहुत दिनों से ऊपर की ओर गया, ये लगातार गया था और कल के डेट में ये क्या हुआ, पूरा नेगेटिव बन गया था। इसमें क्या होता है, शेयर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बैठे हुए थे, तो इनको कोई डर नहीं था। तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर टाइम बिताया, टाइम कितने बजे से बिताया, 12 बजे से, है ना? तो ये एक पूरा 12 बजे से एक यहाँ पे टाइम बिताया। तो जहाँ भी देखिए, आप पिछले रिकॉर्ड में जाके भी देखेंगे ना, इसको अगर पीछे ले टेस्ट करेंगे, तो जहाँ भी 12 बजे के बाद अगर टाइम मार्केट ने बिताया एक रेंज में और जिस साइड में ब्रेकआउट हुआ, उस साइड में मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। आप अगर इधर की ओर ब्रेकआउट होता तो ऊपर की ओर इस सारे का स्टॉप लॉस कटता। ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड कीजिए। तो हमें ये समझ में आ गया था कि अगर गैप डाउन ऊपर मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन आ गया। उसके बाद हमने वेट किया। वेट करने के बाद जब तक यहाँ पे एक कंडीशन बनी 81,491 के लेवल के नीचे के क्लोज करने लगा, तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अब ये भी नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल के आसपास आया, यहाँ पे टाइम बिताया, उसके बाद नीचे की ओर मार्केट ने गया। तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है, या ये कहने वाली बात नहीं है, आप भी लगा सकते हैं। चीज़ों को अपने हिसाब से समझ सकते हैं और करके इसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए, जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए हुए थे, क्योंकि सारे ही नीचे सपोर्ट था, तो इसको क्या हुआ, रेजिस्टेंस में भी काम किया है। उस चीज़ों को मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ मार्केट ब्रेक किया, उसके बाद सपोर्ट के लेवल आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को टेस्ट करने गया। टेस्ट करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर 70,80,700 इसका इस लेवल के आसपास आया। फिर यहाँ पे लेवल को टेस्ट करने गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे की ओर आया। तो यहाँ पे फिर क्या देखिए, टाइम बिताया, लेकिन ये 12 बजे के बाद टाइम नहीं बिताया है। 12 बजे से 1 बजे से लेकर टाइम बिताया। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि कल कैसे मोमेंटम करेगा। यहाँ पे कल देखने की चीज़ ये होगी कि मार्केट कहीं न कहीं अभी थोड़ी-सी सेलिंग प्रेशर में है। अगर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे सेलर जो बैठे हैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में, अगर मार्केट कहीं इधर ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, तो मार्केट नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। या फिर कल अगर नीचे की इसके नीचे अगर गैप डाउन हो गया, तो वो फास्ट मोमेंटम देगा। उसके बाद थोड़ा डर रहेगा कि मार्केट हो सकता है रिकवर कर जाए, क्योंकि बहुत नीचे मार्केट आ चुका है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए ही ट्रेड कीजिए। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, उसके हिसाब से हमें ध्यान में रखना होता है। हाँ, अब ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा था, निफ्टी 50 में हमने क्या-क्या चीज़ देखने को मिला। कि निफ्टी 50 में ये सिचुएशन हमने देखने को मिला, जो कि हमें सेंसेक्स में देखने को मिला था। तो इन तीनों को कंबाइन करके हम जब ट्रेड करते हैं कि मोमेंटम किस तरफ जा रही है, तीनों का मूव एक तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई अपोजिट तो नहीं जा रहा है, उसमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। तो सेम सिचुएशन इसकी भी थी जैसे सेंसेक्स का था, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठे थे 12 बजे के बाद, जो यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे थे, जितने बायर यहाँ पे बैठे थे, सबके पोजीशन गैप डाउन होते ही मार्केट क्या किया, यहाँ पे सारी पोजीशन स्टॉप लॉस खा गया। तो खा गया तो क्या हुआ, ये सारे जितने सेलर था वो सब प्रॉफिट में आ गया। प्रॉफिट में आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जितने बायर बैठे थे वो सारे निकलना चालू किया। फिर इन इन जो बायर बैठे हुए थे यहाँ पे, इनको डर लगने लगा कि भाई जब इनकी सारी पोजीशन कट रही है तो हो सकता है मार्केट नीचे की ओर आ सकता है, तो ये यहाँ भी निकलना चालू किया, इसलिए मार्केट मूव करना चालू कर दिया। यहाँ पे देखिए, जैसे रेजिस्टेंस लेना चालू किया, फिर मार्केट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर दिया। फिर इसको रीटेस्ट करने गया, अगर यहाँ पे जो लोग पोजीशन बनाए थे उसके बाद नहीं पकड़ पाया, तो उसके बाद इसे नीचे की ओर एक अच्छा मोमेंटम दिया, है ना? तो ये कहीं न कहीं आज के डेट में ये पूरा पूरा का पूरा सेलर के हावी हो गया, सेलर के अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो इस जगह पे देखने को आपको चीज़ें मिल रही है। कल का प्लान ये रहेगा कि अगर हम मार्केट में ये देखना चाह रहे हैं कि अगर नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे जो बायर बैठे होंगे, इस जगह पे जो बायर बैठे होंगे, इस जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, अगर इस जगह पे मार्केट आएगा तो फिर क्या हो सकता है, पुल बैक हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की ओर मूवमेंट दे चुका है। तो हो सकता है 1-2 दिन टाइम बिताए या फिर यहाँ से निकले या कुछ भी कर सकता है ना? अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक फास्ट मोमेंटम जो क्लोजिंग के बाद आएगा, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए पहले यहाँ पे टाइम बिताना है, उसको ज़रूरी होगा। बिना बिताए नहीं जा सकता, अगर जा सकता है मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस सिचुएशन को आप देख रहे हैं, यहाँ जैसे मोमेंटम हो गया, ये मोमेंटम कभी भी सस्टेन नहीं करता। जितना जो फास्ट मोमेंटम आती है, तो इस कहीं न कहीं इसको टाइम बिताने के बाद क्या होता है कि मार्केट इसको ब्रेक करता ही करता है। तो एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर देखने को मिला आपको, है ना? तो इन चीज़ों को अगर जब गौर करेंगे, तीनों को कंबाइन करेंगे, तो एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। हम अपनी है कि जैसे आप निफ्टी 50 में करते हैं या सेंसेक्स में करते हैं, हमारे तो बैंक निफ्टी में होता है। हाँ, अब जो सिचुएशन बनती है, अब चाहे मंथली एक्सपायरी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो बनता है बैंक निफ्टी में सेटअप बनता है, मैं उस पे ट्रेड करता हूँ। तो आप लोग जहाँ भी बनता है उस चीज़ एनालिसिस करिए और अच्छे से ट्रेड कीजिए, ताकि चीज़ों को समझ में आए, है ना? तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देखिए आज की डेट में क्या हुआ,
यहाँ पे थोड़ा-सा ये इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अभी भी इसमें अभी गैप फिल होना बाकी है। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी नीचे और के आने की संभावना है इसको, क्योंकि इस जगह पे रीटेस्ट करने आ सकता है मार्केट। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे से अगर बढ़िया रहेगा तो यहाँ से सेल साइड में ऑप्शन नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे बना सकते हैं। या फिर इस जगह पे अगर मार्केट ओपन होता है, ऊपर होने के बाद अगर देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है, यहाँ पे तो बिल्कुल अभी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे मार्केट गैप डाउन हो के नीचे के नीचे अगर खुलती है तो एक अच्छा मोमेंटम शार्पली आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।